once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, भाई सोच रहे होंगे कि मैम IT और AI का तो मार्किंग स्कीम आपने बता दिया, बट व्हाट अबाउट CA कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो आपको कैसे भूल सकते हो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 वाले तैयार हो जाओ। साइंस के बाद बारी है अब आपके CA के पेपर की। तो आपके जैसे भी बोर्ड एग्जाम जा रहे हैं, डोंट पैनिक बेटा, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बचा सकता है, ये वो सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। तो आखिर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर को फोड़ कर आना चाहते हो तो इसके लिए अब आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। और ये स्मार्ट वर्क कैसे करना है मैम, तो उसके लिए हमें जानना होगी ये मार्किंग स्कीम। आई नो आप सभी साइंस के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बट कुछ मिनट निकाल के ये मार्किंग स्कीम जरूर देख लो, क्योंकि अब जो इन गैप डेज में हम पढ़ने वाले हैं ना, वो गैप डेज पे पढ़ने के लिए आपको ये मार्किंग स्कीम पता होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अननेसेसरी वो टॉपिक पढ़ लिया सिलेबस में जो है ही नहीं, जो आ ही नहीं रहा है। तो आपको मार्किंग स्कीम के बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि कितने यूनिट से कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, एज वेल एज कितने मार्क के क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। आपका जो 27 फरवरी को होने वाला बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो कैसा होगा, कितने मार्क्स में कितने सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। तो इसके लिए आज का ये सेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कहीं कोई और आपको नहीं बता रहा होगा। ठीक है, तो तैयारी करेंगे मिलकर हम 25, 26 और 27 में। रेडी रहना अपने पेपर को फोड़ कर आने के लिए, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स को अचीव करने के लिए। विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो CA दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 बुक कोड आपका 3 यूनिट में डिवाइडेड है। आपको अच्छे से पता है, यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है नेटवर्किंग, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है HTML एंड CSS एंड यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है साइबर एथिक्स। अगर इन तीनों यूनिट की बात करूं तो तीनों ही यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली जो यूनिट है वो है आपकी HTML और CSS। सबसे ज्यादा डर मैम HTML और CSS में ही लगता है, यहीं से जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं बन पाते हैं। HTML के CSS में कन्वर्जन, CSS के HTML में कन्वर्जन, अगर ये सब सीखना चाहते हो तो बोर्ड्स ब्रह्मास्त्र मैराथन सीरीज जो है ऑलरेडी आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है ना। ब्रह्मास्त्र मैराथन सीरीज आपने देखी है ना, उसमें हमने पूरा वन शॉट डिस्कस कर लिया है, पूरा CA का वन शॉट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एज वेल एज कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs, ये सब हमने डिस्कस कर लिए, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो जो बच्चे चैनल पे अभी अभी ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्हें नहीं पता है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महामैराथन आने के पहले आपको ये पूरा रिवाइज करना होगा। ठीक है जी। अब आखिर यहां से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का ये यूनिट जो है वेटेज रखती है। जैसे मैंने बताया HTML और CSS हाईएस्ट वेटेज यूनिट्स हैं, तो ध्यान से समझो, नेटवर्किंग से आपकी बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और HTML से 25 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर साइबर एथिक्स की बात करूं तो यहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 15, 25 और 10 हो गए टोटल आपके 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का होगा आपका थ्योरी पेपर, 50 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल जो ऑलरेडी हो चुका है, और ऐसे मिलाकर बन जाएंगे आपके टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो अब हमें मेहनत करनी है मैम यहां पर इन तीनों यूनिट में, और इन तीनों यूनिट में 15, 25 और पूरे 10 नंबर लाने के लिए हमें फुल मेहनत कर लेनी है। हमें अब हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, जिसके लिए आपकी बरखा मैम महामैराथन सेशंस लेकर आएंगी, उसको बिल्कुल मिस मत करना। लाइव स्ट्रेटेजी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जा चुका है, जाके देख लो और उस पर्टिकुलर लाइव सेशन को अभी के अभी नोटिफाई कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें हमने 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस प्लान डिस्कस करने वाले हैं। अब मैम यहां से क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे ये भी तो बता दो। ऑफ कोर्स देखो जरा, ये पेपर पैटर्न आपका होने वाला है जो कोई नहीं बता रहा होगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कि किस यूनिट से कितने मार्क के क्वेश्चंस आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो बहुत केयरफुली समझना, आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में नहीं, यहाँ पे 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ITI का 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेक्शन B वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन C शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन D और E लॉन्ग आंसर टाइप और केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इस बार पेपर पैटर्न बदल दिया है CBSE ने, आपको अच्छे से पता है ना। केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने हैं। तो मैम 2025-26 बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आखिर मार्किंग स्कीम क्या है, वो यही है। यही मार्किंग स्कीम है जो कि हमें अब इस बेसिस पे पढ़ाई करना है कि हम इस मार्किंग स्कीम के बेसिस पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस जो आपके MCQ के टाइप होंगे वो 12 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी होंगे। वहीं सेक्शन B की बात करूं तो यहां से
में 2 नंबर के 7 क्वेश्चंस करना है। और वहीं सेक्शन सी की बात करें शॉर्ट आंसर टाइप, तो यहां से चार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 3 नंबर के हिसाब से। एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर और 2 क्वेश्चंस आएंगे केस बेस्ड वाले 4-4 नंबर के हिसाब से। तो सेक्शन ए 1 नंबर का, सेक्शन बी 2 नंबर के, सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, सेक्शन डी में 4 मार्क्स के और सेक्शन ई में 4 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दिस इज हाउ अबाउट योर पेपर पैटर्न। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स बन जाएंगे वो होंगे 14, 12, 4 और 8। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना कि ये जो लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस है और केस बेस्ड जो क्वेश्चंस है ये कहां से बनेंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपका एक साइबर एथिक्स का होगा और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपका होगा HTML CSS का। सो गेट रेडी कि 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे HTML और CSS और बेसिकली साइबर एथिक्स के ही पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर में आपका जो क्वेश्चन वो HTML का भी हो सकता है और नेटवर्किंग का भी हो सकता है। नेटवर्किंग के मेजॉरिटी क्वेश्चंस A, B, C सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन साइबर एथिक्स और बेसिकली HTML CSS के 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आने के 110% चांसेस होते हैं पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये हमने सैंपल पेपर में देख लिया था ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन HTML का भी हो सकता है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नेटवर्किंग का भी हो सकता है। साइबर एथिक्स के क्वेश्चन आने के चांसेस असर्शन रीजन के कम होते हैं, लेकिन हाँ A, B, C में इन तीनों यूनिट से बाकायदा इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें HTML CSS के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि लॉन्ग आंसर के लिए या केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है साइबर एथिक्स और HTML CSS से, क्योंकि यहां से 12 नंबर के क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स वाले बन जाएंगे। गॉट इट? तो इतना क्लियर हुआ अच्छे से। अब टोटल क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे अपने पेपर में? 26। ओके, और टोटल मार्क्स कितने होंगे? आपका 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसके लिए टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे। तो रिमेंबर दिस थिंग कि बाकी सारे पेपर 3 आवर्स के हो रहे हैं, तो मैम ये पेपर भी क्या 3 घंटे का होगा? बिल्कुल नहीं, 2 घंटे का पेपर होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करना, सफिशिएंट टाइम है 2 घंटे भी, आराम से पेपर कर लोगे। टू द पॉइंट आंसर लिखना, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम बना के आना। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम मैराथन में डिस्कस करेंगे ही। आपका क्विक सा रिविजन, आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर करना, एज वेल एज ये जो मार्किंग हमने देखी इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाना, ये सब आपकी बरखा मैम की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मैं लेकर आ रही हूं अब महा मैराथन सेशन इज ऑन द वे। जी हाँ, जैसे ही साइंस का पेपर देकर आ जाओगे ना तो तैयार रहना शाम के लाइव सेशन के लिए, जिसमें हम फुल आउट 100 आउट ऑफ 100 टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होंगे, और फिर कैसे आपको इन 3 दिन के गैप स्ट्रेटेजीज में पढ़ाई करना है वो आपको पता चल जाएगी। मतलब 25, 26 और 27 फरवरी ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम मेहनत करके लग कर पढ़ाई करेंगे ताकि हम क्या अचीव कर सके हमारे टारगेट को, दैट इज 50 आउट ऑफ 50, जो कि इस पेपर से आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी बूस्ट करवा सकते हो। ठीक है जी, तो रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो मैम आई एम रेडी टू अचीव 50 आउट ऑफ 50। छोटा सा वीडियो था, अगर मार्किंग स्कीम समझ गए हो तो अब जो पढ़ाई करेंगे हम वो बहुत ईजी आपके लिए हो जाने वाली है। जो बच्चे सोच रहे हैं अभी तक भी बुक नहीं खोल के देखिए, पढ़ाई नहीं करी, क्या कमबैक कर सकते हैं मैम? तो 100% आप कमबैक कर सकते हो, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पॉसिबल है बेटा, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। पिछले साल बच्चे एज इट इज जो मैंने करवाया था वैसे के वैसे ही पेपर आया था, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड आई होप सो कि इस बार के महा मैराथन से भी वैसे ही क्वेश्चंस आए जो आपने एक्सपेक्ट किए हैं, जो आप पढ़ चुके हो। पेपर आप जब देखो हाथ में लेकर तो आपको लगे कि हाँ यार ये सब बरखा मैम ने पढ़ाया और एज इट इज आपसे पूछा गया है और आप पेपर को फोड़ कर आओगे। ठीक है जी, तो इसी जोश और इसी जज्बे के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में हमें पेपर देकर आना है, सीए का भी एज वेल एज साइंस का भी। ठीक है जी, तो साइंस के पेपर के बाद शाम को रेडी रहना लाइव सेशन के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर? जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आपका डिसाइड करेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले 100 आउट ऑफ 100 को जरूर अचीव करेंगे। ठीक है, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी बरखा मैम आपके साथ है तो डरने की क्या बात है, ऑफ कोर्स। ठीक है जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम। मिलेंगे साइंस वाले पेपर के दिन शाम को 25 तारीख को। गेट रेडी फॉर दिस सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।